हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल फुल स्टडी विद जॉय में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि थंबनेल में आपने देखा होगा कि आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तो बहुत सारे एग्जाम में एक टॉपिक होता है और लेक्चर लिखना रहता है। जो क्लास में लेक्चर होता है उसको आपको लिखना रहता है एग्ज़ाम में, आंसर में। तो बीएड हो गया, साइकोलॉजी हो गया, और जो बैचलर ऑफ आर्ट है, ये सारे मतलब इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन ये रहता है कि शिक्षा के बारे में पूछता है। या फिर नॉर्मली भी आपको बोलचाल की टॉपिक में या फिर कहीं वाद विवाद हो रहा है तो उसमें कोई पूछता है, आदमी कहीं ना कहीं दिमाग में आता है कि शिक्षा, अगर कोई पूछे कि शिक्षा का अर्थ क्या है तो आपको उसका क्या जवाब देना है। तो यहाँ पर आपको हम समझाएंगे। यहाँ पर बुक है, जो बुक है वो बीएड का बुक है। बीएड और मतलब शिक्षा शास्त्र से जुड़ा हुआ बुक है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं, इसका मीनिंग ऑफ एजुकेशन क्या है, क्या बताया गया है मतलब बुक में। इसको आप डीपली पढ़ सकते हैं और सारे बुक में गूगल करके भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बुक में जो दिया रहता है बुक की भाषा आपको हम बताएंगे। चलिए देखते हैं शिक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ एजुकेशन। सबसे पहले वैदिक यहाँ बताया गया है कि वैदिक साहित्य में शिक्षा का प्रयोग अनेक अर्थों में किया गया है। यानी कि जो ऐतिहासिक चीज़ें थी, ऐतिहासिक हमारा था समय, हिस्ट्री में लॉन्ग टाइम एगो, यहाँ पर शिक्षा का अर्थ क्या क्या चीज़ों से जुड़ा हुआ था। तो विद्या, ज्ञान, बोध और विनय, ये तीन चीज़ें, और ये चौथा विनय, इनसे जुड़ा हुआ था। इन्हीं को शिक्षा कहा जाता था। आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों के समान प्राचीन भारतीयों ने भी शिक्षा शब्द का प्रयोग व्यापक और सीमित दोनों अर्थों में किया है। यानी कि जो आधुनिक शिक्षा शास्त्री हैं वो शिक्षा शब्द का प्रयोग व्यापक मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा कर और सीमित रूप से भी दोनों तरफ से प्राचीन समय में किया था। डॉक्टर एस एल्टेकर ने के अनुसार व्यापक अर्थ में शिक्षा का तात्पर्य है व्यक्ति को सभ्य और उन्नत बनना। इस दृष्टि से शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। सीमित अर्थ में शिक्षा का अभिप्राय उस औपचारिक शिक्षा से है जो व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पूर्व छात्र के रूप में गुरु से प्राप्त होती है। इसका मतलब ये बताया गया है कि शिक्षा दो प्रकार की होती है, दो तरह की शिक्षाएं होती हैं। पहली शिक्षा वो है, जैसे मान लीजिए आप जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, जिसको बोल नॉर्मल भाषा में अभी के टाइम अनुभव अधिगम कहते हैं, सॉरी अधिगम कहा जाता है। मतलब आदमी जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ नया नया सीखा रहता है। लेकिन जो सीमित स्तर की शिक्षा वो होती है जिसे आदमी गृहस्थ आश्रम तक पढ़ने के लिए या फिर प्राइमरी में छोटे बच्चों को मतलब जो जो चीज़ सीख के आदमी सफल हो जाए ज़िंदगी में, एक लक्ष्य को प्राप्त कर ले, शिक्षा उसको कहते हैं। ये दो चीज़ में सीमित और व्यापक अर्थ में बताया गया है। ठीक आगे बताया गया कि प्राचीन युग में शिक्षा को न तो पुस्तकीय ज्ञान या पर्यायवाची माना गया है, न जीवनोपार्जन का साधन। इसके विपरीत शिक्षा को वह प्रकाश माना गया जो व्यक्ति को अपना बहुअंगी विकास करने, उत्तम जीवन व्यतीत करने और मोक्ष प्राप्त करने में सहायता करती है। दूसरे शब्दों में शिक्षा को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्ति को पथ प्रदर्शित करने वाला प्रकाश माना गया था। वैदिक युग से आज तक शिक्षा के संबंध में भारतीयों की मुख्य धारणा यह रही है कि शिक्षा प्रकाश का वह स्रोत है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा सच्चा पथ प्रदर्शन करता है। तो ये चीज़ है, इस चीज़ को आप देखिए इन्वर्टेड कामा में रखा गया है। इसका अर्थ ये है कि मतलब शिक्षा क्या है, इस बात को समझना है। शिक्षा ये है कि जो जिसको आप प्राप्त कर रहे हैं तो आपको हर चीज़ के बारे में जानकारी हो, आप सफल हो, सच्चा पथ प्रदर्शन का कार्य करता है शिक्षा। हर चीज़ के बारे में आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो, यही चीज़ वैदिक युग में शिक्षा का होता था। अभी के लिए शिक्षा का क्या महत्व हो गया है, वैदिक काल में ये होता था कि अगर कोई शिक्षित होता था तो शांत होता था, सब चीज़ घर बार छोड़ देता था। जैसे आप मान लीजिए बुद्ध भगवान को मान लीजिए और ऋषि मुनि को मान लीजिए, शिक्षा होता था, वैदिक शिक्षाएं चलती थी। अभी के लिए शिक्षा क्या है कि सिर्फ नौकरी 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 के लिए शिक्षा जुड़ गई है। इस समय का मतलब ये हो गया है
कि एजुकेशन किस लिए है, तो पैसे के लिए। हर चीज़ कॉमर्शलाइज हो गया है, जो टीचिंग है, टीचिंग लाइन में कॉमर्शियल हो गया है, सबको पैसे के लिए होता है। तो ये चीज़ शिक्षा की अर्थ थी, इस चीज़ का आपको समझना है। इसको 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, शिक्षा का अर्थ क्या है। आप 4-5 लाइन लिख सकते हैं, 10 लाइन लिख सकते हैं। अब आता है शिक्षा का महत्व क्या है। तो आप जानते हैं शिक्षा का महत्व क्या है। शिक्षा, आप पहले पढ़ने से पहले आप खुद सोचिए कि शिक्षा का महत्व क्या है। 4-5 लाइन आप खुद सोचिए, बातों को सुनिए और खुद सोचिएगा। शिक्षा क्या है। शिक्षा जरूरी है क्योंकि शिक्षा के बिना हम सफल नहीं हो सकते हैं। शिक्षा के बिना हम कोई चीज़ जान नहीं सकते हैं अच्छे से। शिक्षा के बिना हम अपने अधिकारों को नहीं पा सकते। ये सारी चीज़ें हैं। इसमें बताया गया है कि प्राचीन भारत में शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। इसका प्रमाण यह है कि शिक्षा को प्रकाश का स्रोत, अंतर्दृष्टि, अंतर्ज्योति, ज्ञान चक्षु, चक्षु का मतलब नेत्र होता है, और मनुष्य का तीसरा नेत्र माना जाता था। उस युग के, यहाँ पर देखिए, भारतीयों का विचार था कि शिक्षा का प्रकाश व्यक्ति के सब संशयों का उन्मूलन और उनकी सब बाधाओं का निवारण करता था। शिक्षा से प्राप्त अंतर्दृष्टि व्यक्ति का बुद्धि, विवेक और कुशलता की वृद्धि लाती थी। यहाँ पर ये बताई गई है। ठीक, शिक्षा के महत्व के संबंध में उपर्यंकित और अन्य धारणाएं व्यक्त करके भारतीयों ने यह विश्वास व्यक्त किया था कि कामधेनु के कल्पतरु के समान व्यक्ति की सब मनोकामनाओं को पूर्ण करती है, जो उसका सर्वांगीण विकास करती है। उसके इसी विश्वास के आधार पर ये चलिए, ये चीज़ आपको नोट करना है। डॉक्टर एस.आर. कलकत्ता ने अपना यह मत अक्षरबद्ध किया कि शिक्षा को प्रकाश और शक्ति का ऐसा स्रोत माना जाता था जो हमारी शारीरिक, मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों तथा क्षमताओं का निरंतर सामंजस्यपूर्ण विकास करके हमारे स्वभाव को परिवर्तित करती है और उसे उत्कृष्ट बनाती है। यानी कि शिक्षा का अर्थ ये नहीं है कि आप अगर उसको प्राप्त कर लें तो आप घमंडी हो जाएं, या फिर मतलब आपका सामंजस्य पूरा मतलब बिगड़ जाए, आपका व्यवहार बदल जाए। स्वभाव को परिवर्तन करना है, लेकिन पॉजिटिव वे में करना है। यहाँ पर उत्कृष्ट बनाना है, न कि उसको गलत बनाना है। तो ये चीज़ें थी शिक्षा के बारे में, शिक्षा का उद्देश्य था। अब शिक्षा का उद्देश्य और आदर्श इस चीज़ के बारे में दिया गया है। तो ये क्या है, तो यहाँ पर ये दिया गया है कि ज्ञान व अनुभव पर बल दिया जाए, इसका उद्देश्य है। मतलब आप कोई चीज़ अगर ज्ञान आपका है तो उसको अनुभव लीजिए, उसको वो करिए, मतलब रियलाइज करिए क्या चीज़ है आपको, मतलब जो सीखे हैं उसका आप कहाँ प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद आता है चित्त वृत्तियों का निरोध। उसके बाद आता है, लास्ट में आता है ईश्वर भक्ति एवं धार्मिकता का समावेश। ये चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं, या तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक, ये सारे टॉपिक हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर।